अवार्ड अगर कभी कोई दिया जाएगा तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को दिया जाएगा। वो कह रहे हैं कि इंडिया को हम 3rd नंबर पर ला रहे हैं। अमेरिका चाइना के बाद यदि इंडिया तीसरे नंबर पर आता है, इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया का हर व्यक्ति तीसरे नंबर पर आया। अगर इंडिया की आय यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यदि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंडिया का 3rd नंबर पर आता है, इसका अर्थ कदापि ये नहीं होता कि हर इंडिया का व्यक्ति तीसरे नंबर पर आया। आज प्रति व्यक्ति आय में इंडिया के लोग 128वें नंबर पर है और 128वें नंबर पर हमारी प्रति व्यक्ति आय है। तो इसलिए मोदी जी का यह कहना कि हम इंडिया को तीसरे नंबर पर ला रहे हैं, ये सच नहीं है। और इसलिए मोदी जी को मैंने एक ओपन चैलेंज किया। क्या चैलेंज किया है कि मोदी जी केवल 4 आंकड़े डिक्लेयर कर दे। मैं ये मान जाऊंगा कि देश के प्रधानमंत्री को 10 साल प्राइम मिनिस्टर रहने के बावजूद कोई नीति आती है, कोई नॉलेज है। क्या वो 4 आंकड़े डिक्लेयर करें? एक, डॉलर टर्म्स में 2047 इंडिया का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद कितना होगा? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हर इंडिया के व्यक्ति की आय 2047 में कितनी होगी डॉलर टर्म्स में? और इस टारगेट को अचीव करने के लिए हर वर्ष क्या परसेंटेज से हमको ग्रो करना होगा? ये 4 आंकड़े जो है मोदी जी डिक्लेयर कर दे, मैं मान जाऊंगा कि उनकी नीति सही है। अब नागपुर के जो सांसद है, ज्यांना आपण रोजगारी म्हणतो, आपण म्हणतो ते एक विकास पुरुष आहे, खूप रोड बनवले, राय खूप रोड बनवले, आता 50 वर्षापर्यंत रोड बनले, पण वर्ल्ड बँकची रिपोर्ट काय म्हणताय की यांची जे रोड डिझाईन्स आहेत ते अवैज्ञानिक आहे, अनसायंटिफिक रोड डिझाईन्स आहेत आणि याच्यामुळे आपल्या देशाला दरवर्षी 9 लाख ते 15 लाख कोटीचा नुकसान होत आहे दरवर्षी। And this is not what Vijay Mahankar is saying. This is the report of World Bank. This is the report of Bloomberg. कि हर साल गडकरी जी ने जो रोड बनाए उसकी अवैज्ञानिक रोड की डिजाइन की वजह से देश को 9 लाख से 15 लाख करोड़ का नुकसान हो रहा है। अगर मैं 10 सालों का एक छोटा एवरेज भी निकाल लूं तो आज 80 लाख करोड़ रुपए का नुकसान इस नागपुर के सांसद की वजह से देश के जीडीपी को हुआ है। तो क्या ऐसा मंत्री जिसको प्लानिंग जो है वो ठीक से नहीं आती है, जिसकी वजह से हर साल 9 लाख करोड़ कम से कम नुकसान देश को हो रहा है, क्या आप उनको फिर से संसद में चुनकर भेजना चाहोगे? ये आपको सोचने की जरूरत है। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय ने ऑर्डर दिया। क्या ऑर्डर दिया? इलेक्टोरल बॉन्ड के कि भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफ कंपनियों को ऑर्डर दिया, दूसरे हाथ से पैसा लिया, एक तरफ ऑर्डर दिया, दूसरे हाथ से पैसा लिया। 6,000 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड केस में लिया। 6,000 करोड़ रुपया, उसमें का 825 करोड़ रुपया ये रोड खरीदी के मंत्रालय से आया है। 825 करोड़ रुपया कंपनियों के नाम भी बता देता हूं आपको। कंपनियों के नाम है, नवयुग कंपनी से 55 करोड़ इन्होंने लिया, डीएलएफ कमर्शियल लिमिटेड से 170 करोड़ रुपए लिया और मेघा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड से 600 करोड़ रुपया रोड खरीदी के मंत्रालय ने जो है वो पॉलिटिकल करप्शन करके जो है वो पैसा अपने पार्टी को दिलाया। तो क्या ऐसा व्यक्ति यहाँ का सांसद फिर बनने के लायक है? ये आपको सोचने की जरूरत है। अब इनका मैथमेटिक्स इतना बिगड़ गया है नुकसान करते करते, इनका मैथमेटिक्स इतना बिगड़ गया है नुकसान करते करते कि वो ये कह रहे हैं कि मैं 5 लाख के मार्जिन से चूक कराऊंगा। पहले तो कह रहे थे कि मैं चुनाव नहीं लढूंगा, मी निवडणूक नाही लढणार, मग म्हणू लागले नाही मी जर निवडणूक लढलो तरी प्रचार करणार नाही, माझा प्रचार लोकच करणार, मग एक शिगुफा काढला, निर्विरोध निवडून द्या आणि ह्या सर्व गोष्टी ज्या चालवले आता रथ घेऊन फिरून राहिलेले आहेत। पण मॅथमॅटिक्स एवढं बिघडलेलं आहे की म्हणताय की 5 लाख मतांनी मी निवडून जाणार। हे सिंपल म्हणतोय, 10वीचा मुलगा प्लस मायनस करून रोडकरींना सांगू शकतो। 15 लाख वोट इथे कास्ट होणार, 15 लाख वोट पड़ेंगे, 5 लाख वोट तो विजय मानकर को मिल रहे हैं नागपुर के अंदर में। 5 लाख वोट अगर विजय मानकर को मिल रहे हैं तो रोडकरी ये 5 लाख के मार्जिन में कहां से चुनकर जाएंगे? बाकी भी कैंडिडेट है यहाँ पर, तो इतना सिंपल मैथमेटिक्स उनको नहीं समझ रहा है। तो कोई जाइए उनको मैथ समझाइए। और मेरी बात यदि आपको अच्छी लगी तो 19 तारीख को कोर्ट को जो है वोट कीजिए, एक विद्वान लीडर को संसद में भेजिए जो देश को और नागपुर को डेवलप कर सके। ऐसे बुद्धू लोगों को मत भेजिए जिनको ये चीजें नहीं आती है या गलत चीजें नहीं आती है।
बाकी निर्णय आपके ऊपर है। नागपुर के लोग समझदार है, मैं जानता हूँ। आपने मेरी बात को विनम्रता से सुना, शांति से सुना, इसलिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि 19 तारीख को आप इस तरह के बहकावे में ना आते हुए नागपुर का और देश के सबसे विद्वान लीडर को चुनेंगे और संसद में भेजेंगे, ताकि मैं देश के साथ कोई चीज गलत नहीं होने दूंगा। आज कोई ऐसी चीज नहीं है जो मुझे मालूम नहीं है। 30 साल से ज्यादा मेरा पढ़ाई है। देश में पहले 3 लोगों में मेरी लाइब्रेरी है। 16 बिल मैंने संसद को बना कर दिए, 35 पिटीशन किए, 3,500 RTI किए। ओबीसी के लिए मैंने पॉलिटिकल रिजर्वेशन की चर्चा मैंने करवाई है। रिजर्वेशन इन प्रमोशन का बिल बना के दिया ओबीसी का। 50% का सीलिंग संविधान से हटना चाहिए आरक्षण का। ओबीसी का रिजर्वेशन 45% से बढ़ना चाहिए। ये सारे हिस्टोरिकल बिल मैंने संसद को बनाकर दिए हैं। ऐसे लीडर को यदि आप नागपुर से भेजते हैं तो पूरे नागपुर की शान बढ़ेगी और दुनिया विजय मानकर को ऑलरेडी जानती है, बिकॉज आई एम नोन एज अ वेरी नॉलेजेबल लीडर इन इंडिया एंड द वर्ल्ड। और इसलिए आप लोग समझदारी से वोटिंग करें, ऐसे मैं आपसे विनम्रता से विनंती करता हूँ। धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू। प्लीज वोट फॉर थैंक यू।